डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम भजनलाल शर्मा का बीकानेर दौरा स्थगित, अब बिग्गा में ही होगा सीएम का कार्यक्रम। बीकानेर की जगह बिग्गा पहुंचे सीएम। राजनगर में अस्पताल मार्ग चौड़ीकरण कार्य शुरू, शनिदेव मंदिर से मेला मैदान तक विस्तार, मरीजों को बेहतर सुविधा देने के उद्देश्य। झुंझुनू में हीट स्ट्रोक से बचाव तैयारी पूरी, अस्पतालों में बनाए गए कूलिंग जोन तैयार, बीडीके हॉस्पिटल समेत सभी केंद्र अलर्ट मोड पर। एपीओ भर्ती में लॉ डिग्री जरूरी होगी, आवेदन अंतिम तिथि तक डिग्री अनिवार्य, बिना डिग्री आवेदन मान्य नहीं होगा। अजमेर में बारिश, तेज हवा से तापमान गिरा, तापमान में करीब 2 डिग्री की गिरावट दर्ज, बारिश और हवाओं से मौसम में ठंडक बढ़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। भरतपुर के बयाना में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे आरईटी अभ्यर्थियों का आमरण अनशन तीसरे दिन भी जारी रहा। पीलूपुरा कारोबारी शहीद स्थल पर भूख हड़ताल पर बैठे राजवीर, अरुण और रणवीर की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद प्रशासन ने उन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं अस्पताल में भर्ती युवाओं ने प्रशासन पर बीमारी का बहाना बनाकर जबरन धरना खत्म कराने की कोशिश का आरोप लगाया है। वहीं अभ्यर्थियों का स्पष्ट कहना है कि मांगे पूरी न होने तक उनका संघर्ष खत्म नहीं होगा। पिछले 3 दिन से हमारे रीट अभ्यर्थी आमरण अनशन पर थे, तो अभी प्रशासन गया है और हम सबको लेके और यहाँ आए हैं। अब हॉस्पिटल में है और उनका इलाज जारी है। तबीयत खराब हो गई थी क्या? हाँ, एक रणवीर यावक का है नगर का, एक राजवीर भिंडा का है, अरुण तेगरिया का है। तीनों की हालत थोड़ी खराब थी, इसलिए हम हॉस्पिटल लेके आए। अलवर के राजगढ़ में राम रघुनाथ महाराज मंदिर की भूमि को माफियाओं से बचाने के लिए श्री राम रघुनाथ महाराज संघर्ष समिति ने जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों महिला पुरुषों ने रैली निकालकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और एसडीएम सीमा मीना को कलेक्टर के ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि भूमाफिया मंदिर की जमीन पर अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं। समिति ने मांग की है कि न्यायालय में मामला विचाराधीन होने तक भूमि की पैमाइश या कब्जा न कराया जाए। कि हम लोग ये राम रघुनाथ जी का मंदिर हमारे खवास जी का बाग में, उसके बैनर तले आ जाए हैं। संघर्ष समिति बनाई है हम लोगों ने और मामला ये है कि मंदिर की जमीन है, उस मंदिर की जमीन को प्रशासन ने भूमाफिया के साथ मिलकर खुद बुक किया है। उसके सिलसिले में हम एसडीएम साहब के पास आए हैं। एसडीएम ज्ञापन देने के लिए आए, जिसमें यही है हमारी कि जो मंदिर की जमीन हो मंदिर के नाम रहे, ऐसे भूमाफियाओं का नाश हो, ऐसे भूमाफिया को प्रशासन साथ ना दे, बल्कि उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, जिससे कि इनको बल ना मिले और ये मंदिरों की भूमि पर जो साजिशें रच रहे हैं वो साजिशें बंद हो। यहाँ पे प्राचीन काल से बहुत ही पुराना मंदिर है, जहाँ अपने गोविंद देव जी भगवान का मंदिर है, उसी के साथ का मंदिर है। इसकी जो भूमि है, मंदिर माफी भूमि है, उसको प्रशासन ने अपनी शह से भूमाफियाओं के नाम कर दिया है और वहाँ प्लॉटिंग कर रहे हैं अवैध। उसका हम सभी ग्रामवासी विरोध करें। ठाकुर जी की भूमि ठाकुर जी के पास ही रहे और वो ठाकुर जी के वहीं धार्मिक कार्यों में काम आती रहे। भूमाफियाओं का हम पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन मिलकर उसमें काबिज होना चाहते हैं भूमाफिया, जो हम हरगिज नहीं होने देंगे। जी सर, ये आज हमारी रैली आई है खवास जी का बाग से, और ये ठाकुर जी का जो मंदिर की जमीन को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं भूमाफियाओं द्वारा, उनके खिलाफ में हम लोग यहाँ एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आज आए और एसडीएम साहब से निवेदन करते हैं, राजगढ़ प्रशासन से भी निवेदन करते हैं कि हमारी भूमाफियाओं के द्वारा राजगढ़ की जो संपत्तियाँ हैं, पुरातन संपत्तियाँ हैं, उनको खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, उनको रोक लगाई जाए। तो मेरा राजगढ़ प्रशासन से यही निवेदन है कि राजगढ़ को बचाओ और भाजपा को जो भी है राम मंदिर की बातें हैं उनको आगे बढ़ाओ। कि हम
हनुमानगढ़ के नौहर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की नहरबंदी के दौरान कर्मशाना डैम की डिग्गियों की सफाई का कार्य तेजी से किया जा रहा है। 3 जेसीबी और 10 ट्रैक्टरों की मदद से गाद, मिट्टी और झाड़ जखाड़ को हटाया जा रहा है ताकि क्षेत्र की 25 लाख आबादी को साल भर स्वच्छ पेयजल मिल सके। जलदाय विभाग के सहायक अभियंता राजेंद्र कुमार ने बताया कि कार्य समय पर पूरा कर लिया जाएगा, जिससे ग्रामीणों को शुद्ध पानी उपलब्ध होगा। बात करते हैं अगली खबर की। हनुमानगढ़ के नौहर में जलदाय विभाग की लापरवाही के कारण पेयजल व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है। भीषण गर्मी के बीच पिछले 2 दिनों से नलों में पानी न आने से हाहाकार मचा हुआ है। विभाग मुख्य मोटर जलने का हवाला देकर पल्ला झाड़ रहा है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के सामने संकट खड़ा हो गया है। परेशान जनता का आरोप है कि अधिकारी फोन तक नहीं उठा रहे हैं। शहरवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो विभाग का घेराव कर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। पाली के ऐतिहासिक गांव आहुआ में राजस्थान सरकार के ग्राम रथ अभियान के तहत जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। एलईडी मोबाइल वैन के माध्यम से ग्रामीणों, पशुपालकों और विद्यार्थियों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी दी गई। इस दौरान लोक कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सहकारिता विभाग और बैंक की योजनाओं को समझाया। कार्यक्रम में सहकारी समिति व्यवस्थापक सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे, जिसका उद्देश्य अंतिम छोर के व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है। असम, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में भाजपा की शानदार जीत पर मारवाड़ क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। मारवाड़ विधायक केशाराम चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने खिंवाड़ा, रानी और मारवाड़ जंक्शन में जमकर आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटी। विधायक चौधरी ने इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व को दिया। ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर जीत की बधाई दी और भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाए। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये 4 तारीख स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। जहाँ कोई कल्पना भी नहीं करता था, वहाँ नरेंद्र भाई मोदी ने ऐसी बाजी मारी है कि बंगाल फतेह हो गया, आसाम फतेह हो गया, पांडिचेरी फतेह हो गई। तीनों स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी ने जो जीत का परचम फहराया है, उसके लिए नरेंद्र भाई मोदी जी को और अमित शाह जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। भारत का प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप को गौरवान्वित समझता है कि देश में 3 स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल है। भारत माता की जय।
पाली के मारवाड़ जंक्शन में वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर नगरपालिका के समस्त सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतर आए हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि लंबे समय से 12,000 रुपये वेतन की मांग की जा रही है, लेकिन प्रशासन और ठेकेदार द्वारा लगातार अनदेखी की जा रही है। हड़ताल के कारण कस्बे के सभी 25 वार्डों में सफाई व्यवस्था ठप हो गई है और जगह जगह गंदगी के अंबार लगे हैं। सफाई कर्मियों ने स्पष्ट किया है कि मांग पूरी होने तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। को 12,000 पेमेंट चाहिए और इन्होंने बोला कि हम नहीं दे सकते, तो हमने काम की हड़ताल कर दी। दूसरी बात है, हम 12,000 मांगे तो इन्होंने दिए नहीं और ये कह रहे हैं 9.5 कर दिए। 9.5 में से 2,000 कट जाएंगे, 7,000 में आदमी क्या कर सकेगा। हमको तो पूरे 12,000 रुपये ही चाहिए। सुपरवाइजर से किसी को कोई मतलब नहीं, हमें 9,000 में काम नहीं करना। बिल्कुल सही बात है। 12,000 पगार दो तो स्टाफ काम करेगा, नहीं तो आज से बंद है। हमको चाहिए 12,000 रुपये, ठीक है सर, और 12,000 से 1 रुपये कम नहीं चाहिए और 7,000 में हमारा गुजारा नहीं होता है और सैलरी वो दे रहे हैं 9,500। 9,500 में कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। आज से ये हड़ताल है। तो ये मांगे हैं कि हमारे को सिर्फ 12,000 रुपये चाहिए, ठीक है ना। जब तक ये पूरी नहीं होगी हम कोई लेबर कोई काम नहीं करेगा। पाली जिले के रानी में भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष हरीश गहलोत के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव परिणामों का विजय उत्सव मनाया गया। बंगाल और असम सहित अन्य राज्यों में भाजपा की जीत पर कार्यकर्ताओं ने लाल चौक, प्रताप बाजार और मैन बाजार में जोरदार आतिशबाजी की। इस दौरान वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का माल्यार्पण कर और मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवाया गया। वंदे मातरम और भाजपा जिंदाबाद के नारों के साथ कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को ऐतिहासिक जीत की बधाई दी। हनुमानगढ़ के नोहर में जलदाय विभाग की लापरवाही के कारण पेयजल व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है। भीषण गर्मी के बीच पिछले 2 दिनों से नलों में पानी न आने से हाहाकार मचा हुआ है। विभाग मुख्य मोटर चलने का हवाला देकर पल्ला झाड़ रहा है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के सामने संकट खड़ा हो गया है। परेशान जनता का आरोप है कि अधिकारी फोन तक नहीं उठा रहे हैं। शहरवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो विभाग का घेराव कर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। हनुमानगढ़ के नोहर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की नहरबंदी के दौरान कर्मशाना डैम की डिग्गियों की सफाई का कार्य तेजी से किया जा रहा है। 3 जेसीबी और 10 ट्रैक्टरों की मदद से गाद, मिट्टी और झाड़ झखाड़ को हटाया जा रहा है, ताकि क्षेत्र की 25 लाख आबादी को साल भर स्वच्छ पेयजल मिल सके। जलदाय विभाग के सहायक अभियंता राजेंद्र कुमार ने बताया कि कार्य समय पर पूरा कर लिया जाएगा, जिससे ग्रामीणों को शुद्ध पानी उपलब्ध होगा। सर ऐसा है कि हमारे पास 15 तारीख के लगभग पानी आने की संभावना है, तो हम 10 तारीख तक बम्फर डिग्गी, इसको बम्फर डिग्गी बोलते हैं, बम्फर डिग्गी का कार्य एकदम पूर्ण कर दिया जाएगा। और 31 किलोमीटर नहर है
और नहर का भी 10 तारीख से पहले कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। साफ सफाई चल रही है और बाकी आपने साफ सफाई कैसी चल रही है वो आपने देखा ही है। सर कितनी मशीनें और ट्रैक्टर इस कार्य में? हमारे पास एक पॉपलेन मशीन है वो नहर पर लगी हुई है, और एक जेसीबी और एक पॉपलेन, और ये 10-12 ट्रैक्टर हैं ये बम्पर डिग्गी के अंदर लगे हुए हैं। सर दिन रात साफ सफाई के काम में लगे हुए हैं क्या? हाँ, रात को 9 बजे तक कार्य चलता है, सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक कार्य चलता है। सर आपकी देखरेख में चल रहा है, आपकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं? हमारी मॉनिटरिंग हमारे अय्यन साहब हैं, हमारे जहीन साहब हैं, वो टाइम पर आके उनको देखते हैं और मॉनिटरिंग करके वापस चले जाते हैं। सर निर्धारित समय में काम पूरा कर लिया जाएगा? हाँ, 10 तारीख से पहले हम काम पूरा कर देंगे। 10 तारीख से पहले काम पूरा करके हमारे इन साहब हैं, जहीन साहब हैं, फिर दिन में 2 बार या 3 बार आके अच्छी तरह चेक करके जाते हैं, और कोई अगर कार्य में कोई बाधा होती है तो हमारा वो समाधान करके देते हैं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।